वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आऊँ, वो भी आप लोग का रुक्मणी प्रकाशन का। इससे पहले आप लोग देखे होंगे सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग को 2 मई और 6 मई के रिगार्डिंग मैं आप लोग के सामने डेली एक एक सेट को अपलोड कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। परिवारों के 6 सदस्य मिया, नोआ, ओलाविया, एथन, ग्रेस और हेनरी एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। ग्रेस एथन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है और मिया नोआ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो ओलिविया और नोआ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? तो फ्रेंड, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये 6 लोग बैठे हैं तो हम लोग इस टाइप से बैठाने का प्रयास कर। देखिए ये 2 हो गया, 2 2 4, अच्छे इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ ध्यान देखिएगा। ग्रेस जो है एथन के बाईं और दूसरे स्थान पे है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग को एथन, तो मैं मान लिए यहाँ पे एथन, तो एथन को मान ली ये एथन है। अब एथन के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? ग्रेस है। तो देखिए इसके बाईं और दूसरे स्थान पे मैं ग्रेस को बैठा दिया हूँ। क्लियर है? इसके बाद आप लोगों को देखना है, फिर लिखा है नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है और मिया नोआ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, नोआ को बैठाना पड़ेगा। तो चलिए नोआ के हम लोग तो नहीं बैठाया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये दोनों को कैंसिल करके सबसे पहले नोआ को बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए नोआ हेनरी के ठीक बाईं ओर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि हेनरी हमारे पास ये है, ठीक है। तो हेनरी के ठीक बाईं ओर कौन है? नोआ है। तो मान लीजिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग नोआ को बैठा देंगे। क्लियर है? अब इसी के साथ साथ लिख रहा है आप लोग का, नोआ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी कौन है? मिया। तो इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हम लोग यहाँ पे मिया को बैठा दिए। क्लियर है? अब पहला में आते हैं। पहला में लिखा था ग्रेस एथन के बाईं ओर है। तो फ्रेंड सबसे पहले एथन को यहाँ पे बैठा देंगे। अब एथन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है? ग्रेस है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ग्रेस को बैठा दिए। और आप लोग के सामने लास्ट क्या बच गया? एथन, सॉरी ओलाविया। तो यहाँ पे फ्रेंड मान लीजिए ओलिविया, जो भी आप लोग का नाम दिया, इसको बैठा दिया। अब क्वेश्चन आप लोग को लिख रहा है ओलिविया और नोआ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो ओलिविया और नोआ, तो फ्रेंड देखिए आप लोग के सामने ये ओलिविया और ये आप लोग का नोआ है। तो दोनों का निकटतम पड़ोसी, तो फ्रेंड्स अगर दोनों का निकटतम पड़ोसी देखिए तो हेनरी आ रहा है। कौन आ रहा है? हेनरी। तो राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी हेनरी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। इसमें आप लोग को आपस में चिन्ह बदलकर 1 और 2 को समीकरण को शुद्ध करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड करेंगे, जहाँ डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखिए 16 कर देंगे, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 8, और जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड करेंगे +7। अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए सिंपल में 64 हो गया, यहाँ पे डिवाइड किए तो 4 हो गया +7, तो सिंपल में 67 आ रहा। तो पहला ऑप्शन देखिए 67 कहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो 67 पहला में आ गया। तो ऑलरेडी आप लोग सी को, इसको भी अगर बैच चेंज कीजिएगा, प्लस को सॉरी मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कीजिए तो 37 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में SARF, देखिए मैं लिख देता हूँ SARF को लिख रहा है। देखिए यहाँ पे इसको जो लिख रहा है मैं आप लोग के सामने लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखा CRF ऐसे लिखा, CRF ऐसे। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे इसी वे में आप लोग को लिखना है, शूज़ को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैं आप लोग को बीच बताता हूँ। देखिए SHOES है। तो हम लोग सिंपल वे में आप लोग देखिएगा इसी के पैटर्न पे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो सर देखिएगा सेकंड वाला को फर्स्ट में लिखा, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला को फर्स्ट में लिखेंगे यानी H करेंगे। फिर देखिएगा तो फोर्थ वाले को सेकंड में लिख रहा है यानी फिर हम लोग E को लिखेंगे। क्लियर है? फिर देखिए फिफ्थ वाले को लिख रहा है तो हम लोग S लिखेंगे। फिर फर्स्ट वाले को लिख रहा है तो फिर हम लोग फर्स्ट S लिखेंगे। फिर लास्ट में आप लोग देखिए थर्ड वाले लिखेगा तो O लिखेंगे, HESSO। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि W का अर्थ डिवाइड, Y का अर्थ मल्टीप्लाई, Z का अर्थ प्लस और A का अर्थ माइनस है तो समीकरण बताना। फ्रेंड सबसे पहले 11 कर देंगे, W का अर्थ डिवाइड तो मैं डिवाइड कर दिया, फिर 11, Y का अर्थ मल्टीप्लाई किया 11, Z का अर्थ आप लोग का प्लस लिख रहा फिर 11, A का अर्थ आप लोग को माइनस लिख रहा फिर 11। और आप लोग सॉल्व कीजिए, पहले 11 को 11 से डिवाइड कीजिए, 1 होगा इंटू, फिर 1 प्लस 1 हो रहा फिर -1, और हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आप लोग को ये आ गया, तो प्लस माइनस कैंसिल कीजिए तो सिंपल में आप लोग का 11 आ रहा। तो राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 84
90, फिर आप लोग का 99 लिख रहा, देखिए इस कॉम्बिनेशन में लिख रहा। तो फ्रेंड्स अगर इसमें सेटिंग कीजिएगा तो देखिए 84 और 91, फिर इसका कॉम्बिनेशन इससे कीजिए, फिर इसका कॉम्बिनेशन इससे कीजिए, और फिर हम लोग क्या अल्टरनेट चलेंगे। देखिए 90 का हम लोग 91 से करेंगे, फिर उसी प्रकार 99 का हम लोग करेंगे 108 से। तो देखिए 84 में हम लोग 7 को ऐड कीजिए तो 91 आएगा, क्लियर है। फिर 91 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 98 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। फिर 98 में से 7 को ऐड कीजिए तो 105 आएगा, क्लियर है। तो ये पैटर्न पे क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सभी साइज के ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्तन यानी जिसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है। होपफुली फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड संदर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड संदर्भ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ग्रिडों को यानी जो ग्रिड होता है इसे कुल 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए, ग्रिडो आयतों में किसी भी विमा की जो लंबाई होता है 25 mm से लेके आप लोग का 75 mm होती है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और ग्रिड के आयत एक सिरे पर बड़े अक्षर होता था, दूसरे सिरे पे अंकों द्वारा संदर्भित किया था। यानी पहले जो बड़ा अक्षर होता, सबसे पहले जो था बड़ा अक्षर से करते और सेकेंड में जो था वह अंकों से संदर्भित करते। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आप लोग को आ गया A2 ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आप लोग को ड्राइंग शीट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। सबसे पहला जो था A0, तो A0 सबसे बड़ी होती है, जिसका सीट अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो फ्रेंड इसके लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा 841 इंटू 1189 mm में करना पड़ेगा, क्लियर है। अब वही बातें करना चाहते हैं A1 कर ले, तो A1 के लिए क्या है, ये जो 1189 इसको हाफ कीजिएगा, तो सिंपल में इसे हाफ कीजिए तो 594 आ जाएगा। और फिर जो इसका फर्स्ट टर्म इसे आप लोग सेम उतार दीजिएगा। फिर A2 के लिए जाइएगा तो जो 841 से हाफ कीजिएगा तो सिंपल में 420 आ जाएगा। फिर आप लोग को जो 594 से सेम का सेम उतार दिया। जस्ट लाइक सेम इसी पैटर्न पे आप लोग A3 को कर सकते हैं, यानी 594 का हाफ कीजिएगा तो सिंपल में आप लोग को भी बचेगा 210 बचेगा, सॉरी हाँ 210 तक बचेगा। और यहाँ पे आप लोग को 420 को उतार देना, क्लियर है। 500 सॉरी यहाँ पे जो बचेगा 59 28 56 29 29 297 और 420 बचेगा। तो इस टाइप से आपको करना था। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो A2 निकालना था, तो A2 के लिए देखिए तो 420 क्रॉस 594 लिखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसका फ्रेंड साइज हमेशा mm में होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में A1 A2 और A3 साइज का पेपर का इस्तेमाल किया था। सिंपल में A1 का, A2 का और A3 ड्राइंग का यूज किया था। 2H पेंसिल का प्रयोग किया था, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड 2H पेंसिल का प्रयोग जो किया था वह कम दिखने वाले लाइनों में किया था। किसमें किया था, कम दिखने वाले लाइनों में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पेंसिल पर लिखे कोड पर लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी को प्रदर्शित करती है। चलिए अब सबसे हार्ड प्रकार के जो पेंसिल होता है उसे बोलते हैं 9H बोलते हैं, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे सॉफ्ट जो होता है वह 7B कहलाता है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्वेश्चन आप लोग के बीच में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले ए तथा बी काम करता है, जिसके दूसरे दिन ए कार्य करता है, फिर तीसरे दिन बी काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आप लोग को लग रहा होगा टफ, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले ए की क्षमता अगर देखिए, ए का क्षमता है 200 है, क्लियर है। उसके साथ साथ बी का अगर देखिएगा तो 100 लिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्षमता यानी कुल कार्य हो गया 200 हो गया। अब ए का अगर देखिएगा एफिशिएंसी 1 आ जाएगा और बी का क्या रहेगा 2 रहेगा। अब ये लगातार 3 दिन तक आगे साथ में लगातार 3 दिन कार्य करता है, क्लियर है। तो फ्रेंड सबसे पहले पहला दिन जो दोनों मिलके कार्य करता है, तो पहला दिन जब दोनों मिलके कार्य करेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कितना आ गया 3। सेकेंड दिन अगर देखिए तो केवल एक कार्य करे, उसका क्षमता 1 है। थर्ड दिन में केवल बी कार्य करे, उसका क्षमता कितना है 2। यानी कि सिंपल वे में आप लोग देखिएगा 3 दिन में आप लोग का जो कुल काम बन रहा, देखिए 3 दिन में कुल काम बन रहा 3 4 3 4 2 6, यानी कि टोटल काम बन रहा 6 वर्क बन रहा कितना दिन में, 3 दिन में। कितना दिन में बन रहा, 3 दिन में। अब इसी के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिएगा सबसे पहले आप लोग को टोटल वर्क कितना लाना था 200, जिसमें 3 दिन में कितना वर्क हो रहा 6 वर्क हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 33 से मल्टीप्लाई के देखिए, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर हम लोग इसे 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 का काम को करवाएंगे तो 33 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल में
198 वर्क हो जाएगा, यानी 198 वर्क हो गया। कितना दिन में? 33 डेज में। सॉरी 33 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 99 डेज में। क्लियर है? तो 99 दिन में 198 वर्क हो गया। हमें टोटल लाना कितना है? 200। अब फ्रेंड्स अब देखिए अगला वर्क जो करेगा वह ए और बी दोनों मिलकर करेगा। हमें नीड कितना का है? दो का। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए ऑलरेडी 198 वर्क हो गया, अगला नीड कितना का? 2 का, तो 2। इसका क्षमता क्या रहता है? दोनों का मिलाकर 3 करता है, तो 2.3 लिख देंगे। तो राइट आंसर लिखिएगा 198.2/3। तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर जब कीजिएगा तो 198.2/3। और ऐसे जब पूर्णांक में लाइएगा तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर आप लोग लिख सकते हैं 99 था ना, 99 पूर्णांक क्या करेंगे? 2/3 कीजिएगा। तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन्ना ने, देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, वैसे मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा। रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, हालांकि कारीगरों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का, तो यहाँ पे लिख रहा कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका, अब खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना होगा। फ्रेंड्स मैं तो बोलता हूँ इस टाइप्स के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आप लोग स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? कच्चे माल की लागत पता करेंगे। तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे? 100 मान लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग कुल लागत पता करेंगे। तो कुल लागत जो था आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, इसका जो था 77.5 था। क्या था? ये 77.5 था। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? 80% निकालेंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व किया तो ये 162 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 162 आ जाएगा। हम लोग का निकालेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सिंपल में आप लोग देखिएगा 20% आप लोग को छूट देता है। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे? इसे जब लाभ प्राप्त करता है तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे? 162 में हम लोग 20% यानी 120/100 करेंगे। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग बीच में आएगा 194.4 आ जाएगा। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे? एमपी निकालेंगे। तो सिंपल में एमपी अगर निकालिएगा तो सिंपल में क्या करेंगे? 194.4 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 20% लाभ के लिए तो 100 बाय क्या करेंगे? यहाँ पे 80 छूट दे रहा तो 80 कर देंगे। यहाँ से सॉल्व किए तो 243 आएगा। अब सिंपल में हम लोग क्या करेंगे? 2.3 था तो 2.3 को हम लोग क्या करेंगे? सिंपल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर जो आएगा 2.3 गुना, यानी किसका ही गुना था? 2.43 का। तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर आएगा 2.43 गुना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3/17 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12/13 + 12 को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो सिंपल है फ्रेंड, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है देखिए सबसे पहले 13 को 12 से डिवाइड कीजिए तो -1 आएगा। तो -1 को पावर हम लोग क्या करेंगे? 13 करेंगे। क्लियर है? फिर देखिए 13 को 12 से डिवाइड किए तो -1 आएगा। क्लियर है? और हम लोग यहाँ पे डिवाइडिंग में क्या लिखा था? 30 लिखना था। -1 पर पावर 13 टाइम्स है तो ये आप लोग को -1 रहेगा, फिर +-1 रहेगा और यहाँ पर हम लोग 13 लिखेंगे। अब आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में क्या कीजिएगा? 13 है ये, अब ये माइनस प्लस यानी कि 2 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 11। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फ्रेंड्स? 11। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लिखिएगा तो सॉरी यानी कि इसका आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन तो नहीं दे रहा, लेकिन इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हाँ 11 वर्ष आएगा। तो राइट आंसर जो आएगा आप लोगों के बीच में 11 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए 20वां नंबर फ्रेंड्स सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए क्या लिख रहा है, 20 वर्ष बाद एक ही वर्तमान उम्र 10 वर्ष पहले आयु का 10 गुनी होगी, तो अब उसकी वर्तमान उम्र क्या? सबसे पहले एक की वर्तमान मान ले एक्स मान ले और 20 वर्ष बाद यानी 20 ले दीजिएगा। क्लियर है? वही बोला ना 10 वर्ष पहले की 10 वर्ष पहले यानी x - 10 कर देंगे। अब इसका कितना गुना था? ये 10 गुना था। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए तो x + 20 लिखिएगा बराबर यहाँ पे क्या लिखिएगा? 10x - 100 कीजिएगा। तो सिंपल में आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेगा तो 13.3 लाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 13.3 वर्ष इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्वेश्चन नंबर क्या लिख रहा है। 2.05 गुना 10⁻6 kg द्रव्यमान की एक रेलगाड़ी पर इंजन द्वारा बल लगाकर इसका वेग 5 मिनट में 5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड तक परिवर्तित कर दिया जाता है। इंजन की शक्ति ज्ञात करें। फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को शक्ति का फॉर्मूला होता है P = W/T होता है, W/T होता है। अब यहाँ पे वर्क देखिएगा
तो ये जो वर्क हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अगर देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले 25 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 25 हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल ऑलरेडी पढ़े होंगे। बाय, तो बाय हम लोग टी लेंगे, तो टी यानी समय था आप लोगों का, क्या लेंगे फ्रेंड, टी लेंगे। अब इसी के रिगार्डिंग मैं पुट ऑन करूँगा इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हाफ था, हाफ में कर दूँ एम का ऑलरेडी वैल्यू देख रहे हैं, क्या लिखा है 2.05 लिखेंगे इंटू 10⁻6 लिखेंगे। अब वी स्क्वायर, तो पहला देखिए 25 मीटर पर सेकेंड था ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 25 से 5 किए तो 30 कीजिए, फिर देखिए 25 में से 5 घटाइए तो 20 कीजिए, यानी यहाँ पे आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग देखिए तो 5 मिनट्स लिखा है, तो मैं 5 मिनट कर दिया हूँ, क्लियर है। अगर आप लोग इससे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व किए सबसे पहले मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर आप लोग इसे पूरे सॉल्व किए तो इसका राइट आंसर आएगा 2.05 मेगावाट इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड मेगा यानी कि लिख देंगे 10⁻6 होता है, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मेन फार्मूला को आप लोग फोकस करना था, बाकी सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं। देखिए एक कप 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक 1 मिनट में ठंडी होती है। यदि वातावरण की ताप 30 डिग्री सेल्सियस है तो ताप 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय क्या होगा। फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग न्यूटन का शीतलन नियम पढ़े होंगे। तो न्यूटन के शीतलन नियम का फॉर्मूला यूज करना θ1 माइनस θ2। देखिए यानी कि हीट 1 माइनस हीट 2 बाय टी इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे के, क्या लिखते हैं के लिखते हैं। फिर हम लोग यही फॉर्मूला लेते हैं, यानी Q1 माइनस Q2 बाय क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 माइनस से Q नॉट लिखते हैं। ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, नहीं तो सीख लीजिए। पहला पूरा एक कप की चाय 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, तो 80 में से 60 को माइनस करेंगे, ऑलरेडी पता है 20 बचेगा। 1 मिनट में लगाता तो 1 मिनट में 60 सेकेंड कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे के निकालना, तो के क्या होता है, देखिए के रहने दी। अब देखिए Q1, तो ऑलरेडी देख सकते हैं Q1 का वैल्यू आप लोग के बीच में जो लिख रहा था 80 था, बीच में 60 था, तो दोनों को ऐड करेंगे 140 आएगा। बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे माइनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे Q0 का वैल्यू अगर देखिएगा तो कितना, तो वातावरण की ताप कितना लिख रहा था, देखिए Q0 जो था वो वातावरण की ताप होता, तो ये लिख रहा था 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री कर दिया हूँ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सिंपल वे में आप लोग सॉल्व अगर करते हैं तो अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व अगर कीजिएगा तो आप लोग भी जो आंसर आ जाएगा, यानी के का अगर वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल में के का वैल्यू आ जाएगा हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 60 से 50 के रूप में लेंगे, यानी यहाँ पे के का वैल्यू हाफ आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 60 से 50 घटाएं, तो 60 से 50 गएगा तो 10 आ गया। 10 बाय क्या करेंगे, समय निकालना था तो टी लिख देंगे। फिर हम लोग के लिखेंगे, तो के का वैल्यू 1/2 था। फिर हम लोग क्या करेंगे 60 और 50 को ऐड कर देंगे, तो सिंपल में क्या है 110 आ जाएगा। फिर बटा हम लोग क्या लिखते थे, 2 फार्मूला में लिखते थे। माइनस क्या करेंगे तो कितना दिया था वैल्यू 30 डिग्री, तो हम लोग इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पुट ऑन करेंगे। तो सिंपल में टी का अगर वैल्यू निकालेगा तो 48 सेकेंड आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से बनाएगा, तो राइट आंसर आएगा 48 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स याद रखिए इसका फार्मूला को फिर से मैं लिख देता हूँ, आप लोग के लिए फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंस होगा। फिर से फार्मूला को मैं लिख देता हूँ। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम में फार्मूला ये होता है, दोनों का हीट जो होता है वो डिफरेंस कर दीजिएगा सबसे पहले, अब बाय टाइम को कर दीजिए, क्लियर है। फिर आप लोग को के लिखना पड़ेगा कांस्टेंट के रूप में। फिर आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए Q1 प्लस कीजिए, Q1 प्लस Q2 बाय यहाँ पे हमेशा 2 कीजिएगा माइनस Q0 कीजिए। Q0 जो होता है वह वायुमंडल का तापमान होता है, क्लियर। इसी फार्मूला के रिगार्डिंग आप लोग पुट ऑन करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, तो इसमें आप लोग अगर बनाइएगा तो ये भी आप लोगों को ज़्यादा चल जाएगा। यदि सूर्य का ताप T से 2T तथा त्रिज्या R से 2R हो जाए तो पृथ्वी को प्राप्त विकिरण ऊर्जा तथा पृथ्वी को पहले प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग स्टेफन्स का रूल्स अगर यूज कीजिएगा तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, क्लियर है। तो हम इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग बनाएगा तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व किए तो राइट आंसर जो आएगा 64:1 आ जाएगा, 64:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। यदि एक वस्तु का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान में कितने डिग्री वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये चलिए एक रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिख रहा है, देखिए एक वस्तु का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस ले लिए और पैमाने पर यानी सेल्सियस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 100 डिग्री देंगे, क्लियर है। फ़ारेनहाइट पे पूछ रहा, तो फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग को पता नहीं है, तो फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ़ारेनहाइट के लिए 5 रहने दिए, यहाँ पे F कर दिए, क्लियर है। आप लोग को ऑलरेडी पढ़े फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री 180 होता है, ये कर दिए। और आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल में आप लोग ये कीजिए तो 5 टाइम्स कटेगा, ये कीजिएगा तो टोटल 20 का पावर में 9 टाइम्स कटेगा, क्लियर है। अब आप लोग को सॉल्व करना 5
का पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। कितना बार में आता है, 6 बार में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एफ का वैल्यू निकालते तो 9 6 कितना आता है, 54। तो 54 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से अगर बनाएगा तो 54 डिग्री इज द राइट आंसर। 54 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। फिर से मैं बताता हूँ, जब भी यदि कोई तापमान सेल्सियस पे बढ़ता है या घटेगा तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जो सेल्सियस का पैमाना वो लिख दिए कितना डिग्री घट रहा। फिर सेल्सियस में ऑलरेडी आप लोग को पता है वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। किस चीज़ में बदलना था, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट के लिए एफ रहने देंगे, बाय उसका वैल्यू क्या होता है 180। इससे सॉल्व कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार को खींचकर उसके लंबाई का 10% बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए प्रतिरोध में परिवर्तन कीजिएगा ना, तो हम लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यानी कि प्रतिरोध को बढ़ा रहे तो लंबाई भी क्या होगा, बढ़ती है, और लंबाई को बढ़ा रहे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में हम लोग क्या करें, 10% को बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको तोड़िएगा तो 10 से हम लोग को क्या रहा, 11 आ रहा। क्लियर है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के होल स्क्वायर होता है। क्लियर है, कॉन्स्टेंट होने पर। तो 10 11 करेंगे। अब सॉल्व कीजिए तो 10 को 10 से गुना करें 100 आ गया, यहाँ पे 11 को 11 121 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, तो 21%। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोग का जो है, आप लोग को सबसे पहले जो बनाना होगा, देखिए सबसे पहले ये अगर आप लोग यहाँ देखते हैं तो ये किस क्रम में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ट्रिक से मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे तीनों का क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग कीजिए तो 1/18 लिखिएगा, फिर 1/16 लिखिएगा, फिर 1/16 कीजिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 16 16 8 कैल्सियम कीजिए तो 16 आएगा, फिर यहाँ पे 2 कीजिएगा, फिर 1 कीजिए, फिर 1, यानी 4/16। यानी कि यहाँ पे वैल्यू कीजिए तो 4 ओम आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कितना ओम है, 20 ओम। तो 4 ओम और 20 ओम कितना होता है, टोटल 24 ओम हो गया। यानी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखें तो 24 ओम आप लोग का यहाँ तक आ रहा है। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि ऊपर का वैल्यू आ चुका है, और हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे हम लोग सॉल्व करें तो 9 × 18 करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 18 कितना होता है, 27। तो 9 का पावर में 27 3 बार में आता है, 3 का पावर में 18 कितना बार में आता है, 6 बार में। तो यहाँ पे सॉल्व किए 6 ओम आया था, और यहाँ पे भी कितना गया, 6 ओम है। 6 से कितना गया, 12 ओम। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ये आप लोग का 12 ओम आ गया है, और फर्स्ट वाले देखेंगे तो 24 ओम आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 ओम ये था, और ये कितना था, तो 12 ओम था। हम लोग दोनों का फिर निकालें पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये 3 बार में करिए, ये आप लोग को 8 टाइम्स करिए। यानी कि टोटल अगर आर का वैल्यू निकालें तो 8 ओम आ गया। क्या आ गया, 8 ओम आ गया। तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ये 19 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए विपरीत दिशा में गतिशील दो कार प्रत्येक सेकंड में 8 मीटर दूर हो जाती है। समान दिशा में गतिशील होने पर वे प्रत्येक सेकंड में 0.8 निकट हो जाती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना। तो सिंपल सब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, विपरीत दिशा में। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े विपरीत दिशा में दोनों के चाल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो V1 + V2। अब यहाँ पे समय आप लोग को कितना दिया था, प्रत्येक सेकंड में। तो यानी कि देखिए 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो प्रत्येक सेकंड 1 सेकंड लेंगे, अब 8 मीटर की दूरी कर रहे हैं, यानी इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है। और जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है, तो यानी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा, तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, तो इसका ऐड करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं V1 - V2। अब टाइम कुछ नहीं देते, 1 लेंगे, इक्वल टू क्या लेंगे, 0.8 मिनट लेंगे, 0.8 मीटर लेंगे। ये आप लोग का इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर है। अगर यहाँ से V1 का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो सिंपल है में आप लोग का जो V1 का जो वैल्यू आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है। और सिर्फ V2 का अगर वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है। तो आप लोग का यही आंसर होगा। तो अच्छे से सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए, और वैसे आप लोग ऑप्शन से बना सकते थे। देखिए 8 लाना था जोड़कर, तो 4.4 और 3.6 करते तो 8 आता, दोनों का डिफरेंस भी करते तो 0.8 आता। तो ये ठीक था। अगला क्वेश्चन, यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार है तो 5 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं, सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, देखिए 15 जनवरी 1997 से लेकर 15 जनवरी 2000 तक विषम दिनों की अगर संख्या निकालिए तो टोटल सबसे पहले अगर देखिएगा तो विषम दिन का संख्या निकालिएगा तो 1997 से लगा 2000 तक देखिएगा कुल कितना वर्ष होता है, 3 वर्ष। और 3 वर्ष में आपका यानी कि 0 लीप वर्ष होता है, यानी साधारण वर्ष कितना होता है, 1 होता है। साधारण वर्ष में ऑड नंबर होता है 1, और 1 को हम लोग 3 टोटल आ रहा था, 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि टोटल डेज कितना आ रहा है, 3 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में बुधवार में 3 दिन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, ये तो शनिवार आ गया 15 जनवरी 2000 को, लेकिन हम लोग को 10 दिन पहले बोला, तो यानी कि हम लोग क्या करें, इसमें 10 को माइनस कर देंगे। तो शनिवार में से 10 दिन माइनस किया तो ऑलरेडी आप लोग का
तो वेडनेसडे आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा माता के पिता आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 23 नंबर को भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग के बीच इसका जो राइट आंसर आएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन कीजिएगा तो पति की माँ आएगा, पति की माँ आएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिख रहा है ये फ्रेंड्स आप लोग का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ, सॉरी 23 नंबर कहाँ गया, हाँ तो 24 नंबर आ चुके हैं। 23 देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी इजी से बना सकते हैं। देखिए मोस्ट को लिख रहा 3472, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे मोस्ट को, तो देखिए इसमें दोनों को आप लोग को यूज करना पड़ेगा, MOST। देखिए इसमें अगर सॉल्व कीजिए ना तो आप लोग को M का बोल रहा था, सिंपल में अगर M का वैल्यू अगर निकाले होंगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7, तो 7 इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना था। देखिए MOST आपको लिखते हैं, MOST लिख रहे हैं, तो मोस्ट का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो क्या लिखा 3472 लिख रहा है। उसी प्रकार अगर आप लोग देखिए STOW को अगर लिख रहा है तो ये लिख रहा 2634 लिख रहा। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अब देखेंगे सबसे पहले किस में क्या लिख रहा। ये TT कैंसिल, तो मान लीजिए कि TT कैंसिल हो, O कैंसिल हो गया, SS कैंसिल हो गया, तो इसमें वैल्यू कौन कौन का 22 कैंसिल हो गया, उसी प्रकार 33 कैंसिल हो गया, 44 कैंसिल हो गया। तो देखिए M का वैल्यू क्या आ रहा आपको 7 आ रहा। उसी प्रकार अगर वही W का बोलते तो क्या था 6 आता, तो आप लोगों को 7 को चेक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग आगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए क्या बोला, कुछ बैगल अंडे, तो चलिए कुछ बैगल अंडे मान लिया। क्लियर है, कुछ बैगल अंडे, कुछ चीज़ स्माइल है, तो फ्रेंड्स कुछ बैगल चीज़ है, तो देखिए कुछ बैगल क्या मान लें कुछ चीज़ है। क्लियर है, फिर बोला कुछ चीज़ स्माइल है, तो ये कुछ चीज़ स्माइल है। हम लोग फिर से मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कुछ अंडा है, ये कुछ अंडा क्या है, ये बैगल है, कुछ बैगल है ये, फिर बोला कुछ बैगल चीज़ है, फिर कुछ चीज़ स्माइल, ये मान लीजिए। क्लियर है, अब बोला कुछ चीज़ अंडे हैं, तो कुछ चीज़ के अंडे, पहला का कोई रिलेशन नहीं। देखिए पहला रिलेशन कैंसिल है, कुछ बैगल स्माइल है, कोई रिलेशन नहीं, तो दोनों ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए ड्राइंग शीट पर चारों ओर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, तो सिंपल है फ्रेंड, ड्राइंग शीट के चारों सेंटर मार्क खींचने को नहीं बोलते हैं, मार्जिन लाइन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन लिख रहा है सेट स्क्वायर है, तो ऑलरेडी फिर आप लोग पढ़े होंगे सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोग का 30-60 का होता है, देखिए 30-60 का होता है, यानी एक आप लोग को तो 90 लेना पड़ेगा। एक होता है 45-45 का लेंगे, 45-45-90 का लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर आप लोग फोकस कीजिए तो 30-60 का आप लोग का सेट स्क्वायर दिया है, तो आप लोग को लिख रहा है ये अल्फा का वैल्यू क्या होता है। सिंपल में देखिए अल्फा का वैल्यू दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं तो 90 डिग्री मान लेंगे, और यहाँ पे 60 मान लेंगे, यहाँ पे 30। तो ऑलरेडी आप लोग पता है एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा 150 आएगा। तो सिंपल में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए कांच को प्रदर्शित करने के लिए है, तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को कांच को शो करता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वही बातें करना चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग का लकड़ी का रूप होता है। ये किसका होता है, ये लकड़ी का होता है। वही ऑप्शन नंबर सी अगर देखिएगा तो ये प्लास्टिक का होता है। किसका होता है, ये प्लास्टिक का होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है तरल का, यानी पानी वगैरह का ले सकते हैं। चलिए ये सरल करना आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो 29 को अगर सरल कीजिए तो सिंपल में ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये भी आप लोग को भिन्न का जोड़ करना है, तो फ्रेंड्स आप लोग भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 13/24 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लियर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को गति बोरा कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये चाल दूरी समय का फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें राइट आंसर आएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये आप लोग का अंतर वाला क्वेश्चन आ चुका है, और अंतर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अंतर वाला फार्मूला जानते होंगे, तो अंतर का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, फिर दोनों आर, यानी R/100 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो अंतर आप लोग को पूरा एक है, अंतर एक है, तो आप लोग को पी निकालना है, और आर लिखा था 10%, तो 10 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 100 × 100 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये 100 से कैंसिल हो गया, तो केवल पी का वैल्यू 100 बच रहा। तो सिंपल में पी का जो वैल्यू आ रहा है आप लोग के 100 इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापर्तन ज्ञात करें। तो फ्रेंड 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापर्तन को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापर्तन। तो हम लोग क्या करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है नहीं, तो अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा तो सिंपल में 564 आप लोग का आंसर आ जाए। क्या आ जाएगा 564 इज द राइट आंसर।
चलिए, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए, जूल पर मीटर पर सेकेंड, और जो जो तापमान होता है उसका पर पावर -4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्टीफन को जो होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका जो नियतांक का जो वैल्यू होता है 5 पॉइंट, देखिए मैं लिखता हूँ 5.67 इंटू 10⁻⁸ होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे कथन असत्य के बारे में बोल रहा। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, सबसे पहले 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है आप लोग पढ़े भी होंगे। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.86 जूल, जो कि सही है। फिर 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आप लोग भी सही है। 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻³ जूल, ये भी आप लोग को सही है। और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डायन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो गलत लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का रॉन्ग दिया हुआ। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी पढ़े होंगे 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, ये आप लोग को गलत दिया हुआ। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 1 HP का वैल्यू क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है 1 हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है 746 वाट होता है। और 1 बार की बात करना चाहता है तो 1 बार का जो वैल्यू होता है 10⁵ पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विमीय गति है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, पहला ट्रेन की पहिए की गति, हवाई जहाज की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या सीधी पटरी पर ट्रेन की गति। देखिए आप लोग को यहाँ पे बोल रहे विमीय गति, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा विमीय गति जो आप लोग का होता है हमेशा सीधी पटरी पर ट्रेन की गति होता है। तो सीधी पटरी पर ट्रेन की गति यानी कि राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिए ट्रेन की पहिए की गति, देखिए ट्रेन की पहिए की गति एक प्रकार की घूर्णन गति, देखते होंगे ये घूमते रहता है। ट्रेन की जो पहिया जो होता है आप लोग देखे भी होंगे, ये क्या होता है घूमते रहता है। तो एक प्रकार घूर्णन गति हो जाएगा। हवाई जहाज की गति भी ना फ्लाइंग के तौर पे होता है ये। चलिए, और सूर्य की गति भी क्या होता है गोलाकार होता है, या फिर वृत्तीय गति आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामावस्था में गतिशील वस्तु का विस्थापन x तो 6t² - t³ है। तो किया गया समय क्या होगा? फ्रेंड इसमें आप लोग जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन होता है ना, तो आप लोग डिफरेंटेशन निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, dx/dt करेंगे। तो dx/dt कीजिएगा तो 6t² को कीजिए तो 12t आएगा। क्या है 12t में से हम लोग 3t² को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इसका डिफरेंटेशन 0 मान लेंगे। तो 0t बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे 12t - 3t²। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व किए तो 12t का वैल्यू जो आएगा वह 3t² के बराबर होगा। अब देखिए ये t से, हाँ टी से ये t² कैंसिल हो गया। क्लियर? तो टी का अगर वैल्यू निकालेगा तो सिंपल वे में टी का जो वैल्यू आएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सिंपल वे में 4 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 5 kg द्रव्यमान की चार्ज 0.2 सेकेंड में 65 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड करने के लिए इस पर कार्यरत अवरोधी बल क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। और ऑलरेडी आप लोग को पता है H = v - u/t होता है। तो फ्रेंड्स m का वैल्यू दिया है 5 kg, अब a का वैल्यू दिया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया 65 माइनस क्या करेंगे 15/t। तो फ्रेंड टाइम तो आप लोग को यहाँ पे दिया नहीं, 0.2 सेकंड दिया है। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 12.5 न्यूटन आएगा। क्लियर है? 12.5 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया, तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और याद रखिएगा सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल दिया था। चलिए, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान होती है। तो सिंपल वे में याद रखिएगा जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यानी कि सिंपल वे में आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 9th का कंसेप्ट था, जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर अगर करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कौन सी राशि एक ऊर्जा का रूप है? तो सिंपल में आप लोग को पता होगा प्रकाश जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, BE देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिएगा तो केवल 3 का इंक्रीज कर रहा है। तो BE, तो E के बाद इतना 5 में आता है। तो 5 3 क्या हो गया 8। तो 8 में क्या आता है फ्रेंड? H आता है। क्लियर है? फिर देखिए P होता है 16, फिर यहाँ पे देखिए N होता है 14 में, यानी 2 माइनस कर रहे हैं। तो 14 में से 2 को घटाएंगे तो 12 में क्या आता है? L आता है। फिर देखिए Y आता है आपका 25 में, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 बढ़ा रहे हैं। तो B में 3 बढ़ाए तो E आ जाएगा, नहीं HLE। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर 41 का जो होगा, 41 का जो राइट आंसर आएगा HLE आएगा। क्या आएगा? HLE। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से डी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए कुट भाषा क्या है। इसे फ्रेंड्स अगर आप लोग कुट भाषा में बनाएंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो कि TA आता है। क्या आता है? ये TA, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए अब आप लोग के बीच बोला असंगत को चुनना है। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं पहला फिगर में देखिए ये आप लोग का सर्कल है, क्लियर है। इसमें भी देखिए तो सर्कल आ रहा है, क्लियर है। सेकंड में देखिए तो आप लोग का ये क्या है, ये आप लोग का ट्रायंगल है और इसमें भी शेप क्या दे रहा है, ट्रायंगल दे रहा है। ये आप लोग का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन देखिए ये आप लोग का रेक्टेंगल है, इसमें आयत बना रहा है। तो ये क्या आपस में एक दूसरे का डिफर है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। तो देखिए असंगत को अगर आप लोग चुनिएगा तो ए डी जी, यानी 1 है, 4 है, 7 है। फिर देखिए 7 3 10 3 13। तो इस टाइप से अगर आप लोग बनाइएगा तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का अगर सॉल्व करिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि देखिए सारे में 3 दिन का इंक्रीजमेंट था, लेकिन यहाँ पे जे के बाद केवल एल 2 में इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए 9 का रिलेशन जोड़ रहा है 20 से, 9 का रिलेशन किससे जोड़ रहा है 20 से। तो 21 का रिलेशन क्या होगा, सिंपल वे में क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए 9 के बाद क्या होता है 10 होता है। तो अगला संख्या से इसको मल्टीप्लाई, यानी 10 को हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 20 आ गया। तो 21 के बाद क्या आता है 22, 22 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 44 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो हैचिंग लाइन्स किस कोण पर झुका होता है। तो सिंपल वे फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे हैचिंग लाइन जो होता है 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक हैचिंग लाइन जो होता है वो हमेशा 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई एवं वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई रेखा क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए इसके लिए आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए अगर आप लोग बनाते हैं सबसे पहले कोई मान लीजिए रेखा है, ये आप लोग का एक्स है और ये वाई है, क्लियर है। हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें देखिए कोई हॉरिजॉन्टल रेखा है, ये वर्टिकल प्लेन के समांतर है। तो देखिए ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल था, हम लोग वर्टिकल मानते हैं, तो ये आप लोग का स्टेप से मान लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप से हम इसको मान लिए, क्लियर है। अब आप लोग स्टेप से भी यूज कर, मान लीजिए आपका ए है और ये क्या था ये बी है, तो इसकी पैरेलल में आ रहा है, देखिए ये मान लीजिए A1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है लिखा है B1 लिख रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल था और ये आप लोग का क्या था वर्टिकल है। तो सिंपल में आप लोग देखिएगा तो सिंपल में क्या है एक दूसरे का समांतर आ रहा है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होगा। सिंपल वे में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे n-2 होता है, क्या होता है n-2 गुना 180 कीजिएगा। अब समबाहुभुज के लिए बोला तो आप लोग n से डिवाइड कीजिएगा। तो 12 भुजा है तो 12 का यूज करें, तो 12 में से 2 के 10, 10 को हम लोग 18 से गुना कीजिएगा ना, इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको भी हम लोग क्या करें 12 से डिवाइड करें, तो 12 को 1800 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल में आप लोग का 150 डिग्री इज द राइट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग बातें करना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 49 का। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले A² प्लस B²। देखिए ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाए। देखिए हम लोग क्या बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या करें A² प्लस B²। तो देखिए 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 25 से 9 कितना आ गया 34 आ गया। फिर B² प्लस C² यानी 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों आ जाए कितना 61 आ जाएगा। फिर देखिए C² प्लस C² यानी 36 प्लस 9 45। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 अगर आप लोग बनाए होंगे तो देखिए क्या लिखा, लोहे का एक खोखला पाइप 14 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का भार क्या होगा। सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे, तो देखेंगे आर का जो वैल्यू इसमें लिख रहा है 6 सेंटीमीटर लिख रहा है। तो 6 को हम लोग 6 का हाफ करेंगे तो व्यास था ये, तो हाफ इसका करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। अब पाइप की मोटाई लिख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग ये स्मॉल आर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 3 में से हम लोग इसका स्मॉल को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। हम लोग क्या करेंगे लोहे का आयतन निकालेंगे, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे लोहे का आयतन क्या होता है पाई r² माइनस r² होता है, पाई r² माइनस r² होता है इंटू हम लोग h कर देंगे सिंपल वे में। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7 होता है, 22/7 कर देंगे। अब देखेंगे r² माइनस r², तो सिंपल में देखिए r का वैल्यू कितना था, बड़ा r का वैल्यू था 3 है। अब तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आएगा, और छोटा r का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आएगा इंटू। अब यहाँ पे h का वैल्यू अगर देखें तो 14 है, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व किए तो 220 आएगा, क्या आएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और हम लोग यहाँ पे पता है लोहे का भार 8 ग्राम पर था, तो हम लोग क्या करेंगे 220 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो सिंपल में आप लोग का आएगा 1760 ग्राम। और हम लोग क्या करेंगे इसे केजी में बदलेंगे तो सिंपल में 1.76 kg इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसमें मेन कंसेप्ट था सबसे पहले एक आर आप लोग का दिया हुआ था, अब स्मॉल आर निकालने के लिए क्या करें इसे माइनस कर दिए जो मोटाई रहता है।
चलिए ये क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। वैसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा आप लोग कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4832 यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, तो 52 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अब आ चुके हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन, ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में, वे एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा करते हैं। शेष काम को सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम को कितना दिन में करता है 18 दिन में कर रहा, बी उसी काम को कितना दिन में कर 30 दिन में कर रहा, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में। आगे हम लोग यहाँ से 9 दिनों का काम निकालेंगे। तो 18 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 90 आएगा, 18 25 90, 30 30 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 का पारे में 90 10 बार में आता, तो यानी यहाँ सॉल्व किया तो 4/10 आ गया, 4/10 सॉरी 8/10 आ रहा। अब यहाँ से सॉल्व किया तो 4/5 यानी दोनों का मिलकर काम हो गया। अब हम लोग यहाँ से शेष काम निकालेंगे। तो शेष काम निकालिए तो क्या आएगा 1/5 आएगा। क्या आएगा 1/5 सॉरी 1/5 को ही कौन करेगा, तो सिंपल में ये शेष काम को कौन करेगा, सी करेगा। कितना दिन में 4 दिन में। तो सी का कार्य निकाले तो 5 चौक क्या आ गया 20 दिन आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स 20 दिन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए बी प्लस सी बोल रहा, तो सी का क्षमता कितना आ गया 20 आ गया, और बी का कितना था, तो बी का था 30 दिन। क्या था ये 30 दिन था। तो देखिए बी प्लस सी बोला ना, तो देखिए बी का कितना था 30 दिन था, और सी का कितना भी लाए थे हम लोग 20 दिन लाए थे। और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 30 20 50 आ गया, यहाँ पे कर दीजिए सॉल्व। तो 20 दूनी 40, 20 25 100 आ गया। फिर 5 का पावर में 30 कितना बार में था 6 बार में, 6 को 2 से गुना कीजिए कितना आएगा 12 दिन। तो राइट आंसर सॉल्व कीजिए तो 12 दिन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए किसी छोटे से ग्रह का घनत्व पृथ्वी के समान जबकि त्रिज्या पृथ्वी की 0.2 गुनी है, उस ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी ग्रह का पर तो गुरुत्वीय त्वरण का यानी जो जी का वैल्यू जो होता है आप लोग को पता होगा, ग्रह का घनत्व यानी रो मान लेंगे इनटू ग्रह की त्रिज्या मानते हैं यानी कि आर मान लेते हैं। क्लियर है, तो वही हम लोग बातें करना चाहेंगे यहाँ पे दूसरे ग्रह के लिए, तो हम लोग जी डैश मानेंगे। क्लियर, तो जी डैश के लिए भी क्या मानेंगे, देखिए रो हो जाएगा। अब इसका पृथ्वी की त्रिज्या का क्या लिखा है 0.2 गुना है, तो 0.2 और मान लेंगे। अब दोनों को अगर आप लोग डिवाइड किए तो जी डैश का जो वैल्यू आएगा सिंपल में 0.2 ग्राम आएगा। तो राइट आंसर कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 0.2 ग्राम। सिंपल में याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी भी ग्रह पर अगर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है तो उसके यानी कि जी निकालना है तो उसका फार्मूला जो होता है सबसे पहले ग्रह का घनत्व गुना ये त्रिज्या निकालेगा। क्लियर है, तो इस फार्मूला से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण ध्वनि फ्लक्स क्या होगा। तो ध्वनि नहीं बल्कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बताता हूँ इसके अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है गॉस का नियम। अगर आप लोग पढ़े हैं तो गॉस का नियम क्या होता है, देखिए फाई यानी गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, चार्ज जो होता है 1/एप्सिलॉन टर्म्स ऑफ द चार्ज होता है, तो क्यू बाय क्या कीजिए 1/एप्सिलॉन होता है। क्लियर है, हम लोग इसी के अनुसार यदि इकाई आवेश पे है तो इकाई आवेश पे कीजिएगा तो आप लोग का जो एप्सिलॉन जो है ये आप लोग का क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये आप लोगों को गॉसेस थ्योरम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे क्लास 12th में तो आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है, काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन पूछ रहा है ये सब। मैं तो बताता हूँ इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स तो आप लोग याद रखिएगा 60 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा जिस टाइप्स का क्वेश्चन लेवल है। क्लियर है, फिर भी देखिए काफ़ी महान लोग बोलते हैं 90 जाएगा, 90 कभी नहीं जाएगा। कुलॉम के नियम से नियतांक के पर निर्भर करता है। तो सिंपल है, आप लोग कुलॉम्स का नियम पढ़े होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कुलॉम के नियम के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू के आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, के लिखते हैं इंटू यहाँ पे लिखते हैं Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाई क्या लिखते हैं आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग को ये किस पर निर्भर करता है। तो कुलॉम के नियंत्रण के किस पर निर्भर करता है, तो सिंपल में के जो निर्भर करता है वह मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो सिंपल में देखिए इसका मात्रक निकालेगा तो देखिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर लिखिए मात्रकों की पद्धति पर। क्लियर है, बात ही करना चाहते हैं के का वैल्यू का। तो फ्रेंड के का वैल्यू जो होता है याद कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ अगर आप लोग को एप्सिलॉन का वैल्यू पूछता है तो 8.85 देखिए 8.85 × 10⁻12 होता है। क्लियर है, और इसका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा,
जब एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार जब लिफ्ट स्थिर है तब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे जाती है का अनुपात 3:2 है। तो त्वरण की मान ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले जब लिफ्ट जब स्थिर होता है तो भार क्या होता है, सबसे पहले जब भी स्थिर आता है तो W बराबर क्या होता है, फार्मूला mg होता है। तो ये स्थिर के लिए फार्मूला होगा, क्लियर है। लेकिन जब त्वरण ए त्वरण से नीचे जाती है तो सिंपल में यहाँ पे जब त्वरण ए से जाती है नीचे जाती है तो हम लोग क्या करें, m रहने देंगे। नीचे जा रही है तो हम लोग क्या करें, g माइनस ए करते। ए त्वरण से नीचे जा रही है तो हम लोग क्या करें, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा नीचे जा रही है, अनुपात इसका ऑलरेडी देखे 3:2 दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, mg बटा क्या करेंगे, m इंटू जी माइनस ए कीजिएगा, क्लियर है। अब इसका जो वैल्यू लिख रहा 3:2 लिख रहा, m से m कैंसिल कर दिए। तो सिंपल में यहाँ से आप लोग को अगर a का वैल्यू निकालते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग a का वैल्यू निकालिए तो आप लोग को भी जो आएगा g/3 आएगा। क्या आएगा, g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कीजिए तो g/3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। याद रखिए फार्मूला को, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की स्टीयरिंग व्हील 30 सेंटीमीटर व्यास का है। इसे 4 न्यूटन परिमाण के प्रति समांतर बलों से घुमाया जाता है। तो बल युग्म का मान ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी बल युग्म का मान ज्ञात करने बोलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बल देखेंगे तो 4 न्यूटन दे रहा था और लंबवत दूरी 30 सेंटीमीटर दे रहा था। तो इसे मीटर में तो 0.3 आ जाएगा। अगर आप लोग इसे गुना किए तो 1.2 न्यूटन पर मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब 59 क्वेश्चन चल रहेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रही है। तो आप लोग भी 50 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी खुरदरे झुकाव नम समतल की दक्षता 90% है यदि 225 न्यूटन के भार को 2 मीटर उठाने पर होने वाली ऊर्जा की व्यक्त करें। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे ईटा, यानी कि देखिए ईटा यानी होता है दक्षता। तो इसका फॉर्मूला जो तो आउटपुट बटा इनपुट वर्क होता है। तो आउटपुट बटा इनपुट वर्क होता है। तो ऑलरेडी ये जो वैल्यू दिया आप लोग के सामने 90% दिया, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ गुना एस होता है, यानी कार्य बल गुना विस्थापन। तो बल का वैल्यू देखिएगा तो सिंपल में 225 लिख रहा और विस्थापन का वैल्यू 2 लिख रहा। तो यहाँ से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो 450 जूल आ रहा है, क्लियर है। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दक्षता निकालना। तो सिंपल में दक्षता कितना था, 90% था। तो 90 बाय क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्लियर है। बराबर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य लिख रहा था 450 लिख रहा था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यय होने वाली ऊर्जा। तो व्यय होने वाली ऊर्जा को हम लोग डब्ल्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डब्ल्यू। तो सिंपल में हम लोग डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 90 का पारा में 450 आता है 5 बार में। अब 5 को 100 से गुना किया तो कितना आएगा, 500। तो सिंपल में 500 जूल इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 500 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्वेश्चंस क्या है। ये देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान 400 kg है, इसका घनत्व 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अपेक्षित घनत्व क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले वस्तु का घनत्व निकालेंगे। तो देखिए वस्तु का घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास कितना दिख रहा था, 400 लिख रहा था, क्लियर है। और इसका वॉल्यूम तो लिख रहा, हाँ। और इसका घनत्व देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, वस्तु का घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम जो लिख रहा है आप लोग का यही समझिए 500 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ये 500 लिख रहा है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो सिंपल में 0.8 kg पर सेंटीमीटर की उसका वैल्यू, क्लियर है। और हम लोग क्या करें, अपेक्षित घनत्व तो निकालेंगे, यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। तो हम लोग क्या होता है फार्मूला, वस्तु का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व अगर आप लोग देख रहे हैं तो 0.8 आ रहा। अब केजी था तो 10⁻³ लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों कर सकते हैं। और जल का घनत्व 1 ग्राम से कीजिए। तो सिंपल में सॉल्व किया तो 0.8 आएगा। क्या आएगा, 0.8 को 3 से गुना किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 800। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए कुछ टी एस है, तो सिंपल में देखिए आप लोग कुछ मैं बना देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, कुछ टी एस है। तो मान लीजिए सबसे पहले फिर मैं मान लीजिए कि कुछ टी है ये। तो मान लीजिए कुछ हो, चलिए ये मान लीजिए कुछ टी क्या है, ये एस है। कोई एस आर नहीं है। तो कोई भी एस आप लोग का आर नहीं है, कोई भी एस आर नहीं है। तो आप लोग बोल रहा कोई एस आर नहीं है। अब आप लोग को चूज करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा कोई एस आर नहीं है। तो देखिए कोई एस आर नहीं है, बिल्कुल ये सही बोल रहा। फिर लिख रहा कोई आर टी नहीं है, कोई आर टी नहीं है। देखिए आर टी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यानी ये गलत लिख रहा। कोई एस टी नहीं है, देखिए कोई एस टी नहीं है तो है ना, तो आप लोग का ये हो सकता है, ये भी गलत है। तो केवल 1 इज द राइट आंसर, यानी केवल अनुसरण 1 आप लोग का सही करता है। तो अनुसरण 1 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, -3 का कीजिएगा। तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर अगर जाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा।
चलिए अब देखिए आ चुका नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन की सरकार ने एमएनओ गेम को प्रतिबंधित कर दिया है और नागरिकों को उस ऐप को मोबाइल में ना डाउनलोड करने की चेतावनी दी है। तो फ्रेंड लिख रहा, चीन के किशोर गेम खेलने में अपना जीवन जाया कर रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि देश के लोग गेम खेलें। तो फ्रेंड देखिए आप लोग बताइए इसमें अगर देखिएगा तो क्या सरकार चाहती ही नहीं कि देश के लोग गेम खेले। पहला से इसका कोई कंक्लूजन है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे देखिए आप लोग यहाँ पे लिख रहा अच्छा दंत चिकित्सक, महिला दंत चिकित्सक। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग अगर बनाइएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्या कीजिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए मान लीजिए एक अच्छा दंत चिकित्सक है तो दंत सारे जो अच्छा दंत चिकित्सक होगा वो आप लोग का एक दंत चिकित्सक होगा और महिला क्या होता है दोनों में आ सकते हैं। तो राइट आंसर स्टेप से आप लोग कर सकते हैं। यानी राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अच्छी आवाज़ प्रकृति का वरदान है लेकिन व्यक्ति को इसे सुधारने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा देखिए प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सिंपल वे में देखिए इसका जो होगा आप लोग का या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 दोनों नहीं। इसमें अगर कीजिएगा ना तो 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आएगा। केवल निष्कर्ष 1 सही करेगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी के यानी प्रकृति का वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सममिति यानी कि सिमेट्री इमेज कौन है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए होंगे। हमेशा याद रखिए सममिति दृश्य जो होता है एक प्रकार का 3D होता है यानी 3D जो इमेज होता है वह सिमेट्रिक इमेज होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट के तीनों विमा एक साथ दर्शाई जाती है। क्लियर है। और इसमें तीनों समपरिणामिक जो एक्स होता है 120 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सिमेट्रिक इमेज क्या होता है 120 डिग्री जो होता है आप लोग का 3D होता है। क्या होता है 3D होता है। चलिए देखिए थर्ड प्रोजेक्शन लाइन में किसी वस्तु का स्थित दृश्य सदैव पाया जाता है। तो सिंपल फ्रेंड्स अगर आप लोग थर्ड लाइन बनाए होंगे तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हमेशा सम्मुख दृश्यों के बाईं ओर पाए थे। सम्मुख दृश्यों के बाईं ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। दिए गए पिक्टोरिकल ड्राइंग को पहचानिए। तो अगर आप लोगों को पिक्टोरियल ड्राइंग को पहचानिए है तो आप लोग का ये आइसोमेट्रिक व्यू है। क्या ये आइसोमेट्रिक व्यू। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 के में बेचने पर मधु को 10 रुपये की हानि होती है। यदि वह वस्तु को वास्तविक मूल्य के विक्रय मूल्य से 85 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड इसका मूल्य मानते हैं। तो हम लोग यहाँ बोल रहा 100 रुपये। तो ये 100 रुपये था 11 रुपये की हानि हो रहा ना। तो हम लोग माना कि विक्रय मूल्य सबसे पहले 11 से डिविजिबल के लिए हम लोग मानेंगे 12 के एसपी मान लेंगे। तो एसपी हम लोग मान लेंगे अपने मन से 11 9 99 यानी 99 मान लेंगे। अब इसका न्यू एसपी मानेंगे तो न्यू एसपी निकालेंगे। तो लिख रहा है 99 का हम लोग क्या करें 11/8/11 करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल में आप लोग को 72 आ रहा है। न्यू एसपी कितना है 72 आ रहा। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे। तो सीपी अगर निकालेगा तो 72 को हम लोग क्या करेंगे कितना % लाभ पे देना था। तो इसको बेच रहा था 85% 10% हानि पे बेच रहा था। तो सिंपल में हम लोग क्या करें 100/90 करेंगे। तो यहाँ से निकालेगा तो 80 आ जाएगा। फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए तो 5.2 आ जाएगा। क्या आएगा 5.2 इज द राइट आंसर। चलिए 70 को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए 71 काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग शायद बना भी लेंगे। एक चतुर्भुज मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप 966 है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन होता है सारे को जोड़ दीजिए 2:3:4:5। तो देखिए 5 और 9 3 12 तो 14 14 के 14 एक्स का वैल्यू आप लोग के सामने लिखा 966 लिख रहा। तो एक्स का वैल्यू 14 सतह। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 14 यहाँ पे टोटल निकाले तो 69 आ गया। अब 69 को 2 से गुना करें 138। तो राइट आंसर कीजिएगा तो 138 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड 72 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब 72 हो गया। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा। सिंपल में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू अगर 1 होता है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने पे देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री देखिए सिंपल में याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का अगर आप लोग का 90 योग रहा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। चलिए 74 क्वेश्चन 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों
बल्बों जिसका प्रतिरोध 5 ओम है द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति का निम्नलिखित क्या भार होगा। सिंपल में आप लोग निकालिए। सबसे पहले हम जानते हैं पी का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो वी का वैल्यू 3 था, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 और आर का वैल्यू कीजिए 5 5 10 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व किए तो सिंपल में 0.9 वाट आएगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सिंपल वे फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर हमेशा एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं तो एक समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बी बराबर जो होता है म्यू नॉट होता है एन आई होता है। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति में संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को प्रतिरोध निकालना है। तो आर का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, वी स्क्वायर बाय क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी होता है। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ से निकालिए। तो वी का वैल्यू 220 है, तो 220 को हम लोग 220 से गुना कर देंगे बटा, तो बटा क्या लिख रहा है आप लोग का पी। तो सिंपल है पी का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 968 ओम आएगा। तो 968 ओम इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार किसी विद्युत हीटर में कुंडली की भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के हमेशा विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है। तो फ्रेंड क्लास ए की बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लास ए में अग्नि का जो मेन कारण होता है वह हो सकता है लकड़ी, कागज के पत्ते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहा है तो लकड़ी, तो लकड़ी में क्या था, कारिक आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो क्लास ए में आता है हमेशा लकड़ी, कागज के पत्ते आएगा। क्लास बी में आया ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आ जाएगा। वही सी की बातें करना चाहते हैं तो सी में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एलपीजी गैस आ जाएगा। डी की बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जो आप लोग का मेटल होता है, मेटल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम धातु, ये सारी चीज़ों को ले सकते हैं। चलिए, कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। सिंपल वे में फ्रेंड जब भी अंतर आता है तो उसके घनत्व में अंतर के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमानी तुला में बल की वजह से स्प्रिंग उत्पन्न के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है। तो सिंपल वे फ्रेंड इसके जो मापा जाता है वह पारे की ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। देखिए कथन था, ये निष्कर्षण बोल रहा छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, अगर आप एक शिक्षक हैं तो क्या आप बेहतर प्रदर्शन के लिए आप मदद करेंगे? कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें केवल देखा जाए तो छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सॉरी, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा नहीं करनी चाहिए। तो यानी ये आप लोग कैंसर केवल 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 किसमें, यानी धारणता केवल 1 को शो करेगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए आप लोग ध्यान देखिए, देखिए 11 का पहाड़ा 5 बार पड़े, 11 पचे 55 हो गया। अब ये 5 को हम लोग क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 25 आ गया। फिर देखिए 16 को 4 से गुना करें, 16 चक 64 हो गया। अभी 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 क्या हो गया 16। तो इस टाइप से आप लोग को कॉम्बिनेशन का यूज करना था। क्लियर है। तो देखिए आप लोग बीच में मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए हम लोग बात में 11 33, ठीक है 33 आ गया। अब 3 को यानी 3 से गुना 9 आता, तो 9 आ रहा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का 9 था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। देखिए फिर से बताते हैं। सबसे पहले 11 को 3 से गुना किए, कितना आ गया 33 आ गया। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या 9। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। कुत्ते का लैब्राडोर से वही संबंध है जो सब्जी का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड कुत्ते का लैब्राडोर से सब्जी का शिमला मिर्च से संबंध है। क्या चाहिए, शिमला मिर्च से। तो सब्जी में क्या आता है, एक शिमला मिर्च आता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे सब्जी के अंदर शिमला मिर्च आता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यदि एक निश्चित कुट भाषा में लैम्प को 66 लिखा जाता है और OATS को 553 लिखा जाता है तो कुट भाषा में YESS को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल आंसर अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखिए सारी चीज़ों को हम लोग अपोजिट को ऐड करेंगे। देखिए LAMP बोला, LAMP, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे L का अपोजिट क्या होता है, देखिए लव।
तो फ्रेंड्स एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। देखिए एल का उल्टा ओ होता है जारी, जेड का उल्टा ए होता है, एम एन होता है, पी के है क्या, आप देखिए ऐड कीजिए। ओ का कितना होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ओ का मेरे अकॉर्डिंग तो 15 होता है, हाँ बिल्कुल 15 होता है। जेड का कितना होता है 26 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और के का क्या होता है 11, किंग्स 11 पंजाब। आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसको ऐड किया तो टोटल 66 आएगा। क्या आएगा 66 आएगा, यानी अपोजिट को ऐड कर दिया। जस्ट लाइक से हम लोग वाई ई डबल एस को ऐड करेंगे तो देखिए वाई का अपोजिट आप लोग बताइएगा, तो सिंपल में आप लोग पढ़े हुए होंगे वाई, तो सी वाई, वाई का क्या होता है सी होता है, तो हम लोग क्या करें बी वाई, बाई करते हैं ना बी वाई करते हैं। एल ओ भी, भी का होता है ये होता है एच एस हाई स्कूल, तो देखिए एच एस कर देंगे और हम लोग ऐड करेंगे। देखिए बी का कितना होता है 2, भी का कितना होता है 22 होता है, एच का कितना होता है, एच का होता है 8, 8 8 16, तो 16 12 कितना होता है 38 2 कितना हो गया 40। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन इसे आप लोग खुद से बनाइए। देखिए इसमें 85 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 85 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाते हैं तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए। देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, क्लियर होता है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं सिंपल वे में, देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए 26 और 70 को जोड़िए, तो 26 और 170 को जोड़िए तो 196 आता है। 196 किसका अंडर रूट होता है, तो 14 को होता है, क्लियर है। उसी पर देखिए 31 और 18 को ऐड किया तो ये आप लोग का 49 रहा। 49 किसका होता है 7 का होता है, यानी कि पहला और लास्ट को ऐड करके उसको स्क्वायर निकलेगा तो बीच वाला आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं इसमें ऑप्शन देखते हैं। फ्रेंड्स पहला को देखिएगा 21 और 60 को ऐड कीजिए, देखिए 21 और 60 को ऐड किया तो 81 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल किया था 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु ए की स्थिति क्या होगी। तो सिंपल है फ्रेंड, एक बिंदु ए की स्थिति अगर बोला ना तो देखिए किसी बिंदु का एक सम्मुख दृश्य तथा शीर्ष दृश्य दोनों संदर्भ में रेखा के ऊपर होता है। तो अगर देखिए दोनों एक्स वाई के टच करो तो सिंपल में द्वितीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा ये द्वितीय चतुर्थांश होगा। इसमें देखिएगा ना एच पी और वी पी दोनों ही एक्स वाई रेखा के ऊपर स्थित है। एच पी और वी पी जो है ना एक्स वाई के ऊपर स्थित है, इसलिए क्या होगा ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे प्रथम चतुर्थांश का जो होता है वी पी ऊपर होता है और एच पी क्या होता है नीचे होता है, और सेकेंडली में अगर आप लोग देखिएगा तो एच पी और वी पी दोनों ऊपर में होता है, क्लियर है। और थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं तो ऊपर एच पी होता है, थर्ड में क्या होता है वी पी होता है, और फोर्थ की बात करना चाहते हैं तो एच पी और वी पी दोनों क्या होता है नीचे होता है, ये कंडीशन होता है। तो इसमें आपका देखिए तो दोनों क्या थे ऊपर में थे, दो एच पी और वी पी क्या थे दोनों ऊपर में थे, तो ऊपर किस में होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, बस क्वेश्चन 13 बच गया। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है डैश लाइन का प्रयोग जो होता है छिपे लाइनों को किनारे के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए चित्र में आलेखित प्रदर्शित डायोड के प्रतीक का नाम बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ये जो आप लोग का है एक प्रकार का टनल डायोड है। क्या ये फ्रेंड्स ये टनल डायोड है, क्लियर है। एक प्रकार का ये अर्धचालक होता है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु क्यू है तो कोण पी एस क्यू का माप ज्ञात करें। तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप लोग बनाए थे सबसे पहले आप लोग क्या करें एक वृत्त बनाइए। देखिए हम लोग एक वृत्त बनाए, इसी में हम लोग एक ट्रायंगल को शो करेंगे। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल को शो करें तो देखिए हमारे साथ आप लोग भी बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। देखिए ये आप लोग को ट्रायंगल शो कर दिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे क्यू, यहाँ पे क्या करेंगे आर कर देंगे, क्लियर है। और आप लोग को शो करना है, देखिए इस टाइप से हम लोग यहाँ पे शो कर दिए, यहाँ से हम लोग ये शो कर दिए। तो यहाँ पे शो के सारे कितना डिग्री का आएगा 60, ये भी क्या आएगा 60 आएगा, ये भी कितना आएगा 60। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो आप लोग का जो नंबर दिया है सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में बदलने का प्रयास करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में बदल लेगा और टोटल संख्या लिखा लिया तो n का वैल्यू आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो 8 आप लोगों का क्या होता है सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या करें n/2 प्लस 1वां पद प्लस एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, यानी चौथा पाँचवा प्लस को दो से डिवाइड कीजिएगा। तो इसका फ्रेंड्स अगर सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले लोग क्या करें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो पहला सबसे छोटा पार्ट्स इसमें देखें तो 12.3 है, फिर लिखिएगा तो 13.5 होगा, फिर निकालिए तो 114.1 होगा, फिर 116.6 कीजिएगा, फिर अगर आप लोग निकालिए तो 118.7 आ रहा, फिर निकालिए तो 121.3 है, फिर निकालिए तो 129.75 है, ये आप लोग बीच में रहा, क्लियर है। और लास्ट निकालिए तो 136.6 है, 136.6 है। तो टोटल n निकालिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। तो हम लोग क्या करें इसमें चौथा पाँचवा को ऐड करेंगे। तो देखिए चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 116 और 118 को हम लोग ऐड करेंगे। तो सिंपल है फ्रेंड्स हम लोग क्या करें 116.6
और 118 पॉइंट क्या था, 7 था। 118 पॉइंट 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल में आप लोग का जो आंसर आएगा 117.65 आएगा। यानी कि राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। सिंपल वे में क्या कि जब भी बोलता है परिमापों का अनुपात ना, दोनों का अंडर रूट कर लीजिएगा। तो देखिए 16 किसका होता है, 4 का होता है, और 9 किसका होता है, 3 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लीजिएगा, 4:3 हो गया। चलिए बस क्वेश्चन खत्म हो गया आप लोग का। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बच गया क्या। ये क्वेश्चन है 92 का। तो 92 का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 92 के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आप लोग का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार 93 क्वेश्चन है। तो 93 को सॉल्व किया तो 28 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सब खुद से बना सकते हैं। अब देखिए कौन सा एक एंटीवायरस है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो लिख रहा है कोड रेड, मोलिसा, क्रिप्टो लॉकर या डी वेब। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो डी वेब एक प्रकार का क्या, एक प्रकार का एंटीवायरस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अब एंटीवायरस द्वारा कंप्यूटर में वायरस के प्रभाव को समाप्त किया जाता है और नया वायरस के प्रवेश को रोका जाना संभव होता है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुंजी द्वारा इसमें MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए क्या आता है। तो ऑलरेडी फिर आप लोग पढ़े होंगे, Ctrl+V से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए अब आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखाइए Ctrl+Z से क्या करते हैं। तो देखिए Ctrl+Z से हम लोग क्या करते हैं, अंडो करते हैं। क्या करते हैं, अंडो करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का चुनिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो फायरवॉल के संबंध विषम कथन है, फायरवॉल आग के संबंध में कार्य करता है, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 97 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो देखते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकल बॉल एक कैसा डिवाइस है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ट्रैकल बॉल एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, ट्रैक बॉल माउस का ही एक रूप होता है जिसमें रबर बॉल नीचे ऊपर की ओर होता है। क्लियर है। अब ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप या कंप्यूटर के माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में देना पड़ेगा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगिक किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। तो परावैंगिक किरण के कारण क्या होता है, सबसे पहले DNA में परिवर्तन भी होता है, चर्म कैंसर भी होता है, सफ़ेद अंधापन भी होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 को क्लिक कर दीजिए। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर के अनुसार किया था सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस को कब शिकायत कर सकता है। तो सिंपल है फ्रेंड, जब परिवेशिक शोर मानक 100 डेसिबल से अधिक हो जाएगा। जब भी 100 डेसिबल से अधिक होगा तो वह कंप्लेन कर सकता है। क्लियर है। चलिए ये रहा आप लोग के बीच में पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ और कुछ क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर बता दिया। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के बीच में लग रहा था वह ज़्यादा टाइम टेकन था, उससे मैं स्किप किया हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का रहा था सेट नंबर 3 का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अगर कल आता हूं तो आप लोग के सामने सेट नंबर 4 को लेकर आऊँगा। और इसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे मैं आप लोग के बीच में टेक्निकल यानी कि आप लोग का जो इलेक्ट्रिशियन का जो क्वेश्चन है उस चीज़ को ही मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ। क्लियर। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम क्या है, मूव ऑन स्टडी। चैनल का नाम क्या है, मूव ऑन स्टडी। हाँ तो मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।